Most welcome in this session. Today we shall discuss the characteristic and elements of personality. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तित्व के कौन कौन से तत्व होते हैं और कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी टॉपिक की, तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत ब्रॉड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएड एमएड की क्लासेस के लिए। इसके साथ साथ एनटीए, नेट, जेआरएफ, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितने भी आपके टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जहां पर साइकोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एंड एलिमेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की विशेषताएं और उनके तत्व। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा दिया गया है, पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट्स द ट्रू नेचर ऑफ वन सेल्फ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की, तो आपको मालूम है जब हम किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स को, इसके नेगेटिव पॉइंट्स को, दोनों को इंक्लूड करते हैं। ऐसा नहीं है हम किसी की पर्सनालिटी को जज करेंगे तो केवल उसके पॉजिटिव पॉइंट को जज करेंगे, हम उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो क्या है, ये हमारी पर्सनालिटी जो होती है, ठीक है, ये हमारे बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, हमारे बिहेवियर को प्रदर्शित करता है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा नेचर कैसा है, हमारा टेम्परामेंट कैसा है, हमारी हैबिट्स कैसी हैं, हमारा वर्क कल्चर कैसा है, हमारे कार्य करने के तरीके क्या हैं, ठीक है। तो पर्सनालिटी आपको प्रतिबिंबित करता है, आपके नेचर को, आपकी प्रकृति को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पर्सनालिटी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा व्यक्तित्व होता है, वो हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का प्रोडक्ट होता है या गुणनफल होता है। कहने का मतलब, आपकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें आपकी पहले की जो पीढ़ी होती है, आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उनके कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर आते हैं। उसके साथ साथ में आपके ऊपर जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कल प्रीवियसली वीडियोस में हमने बात की थी इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट भी यहाँ पर अपना फोर्सफुली वर्क करता है हमारी पर्सनालिटी को चेंज करने में। और कुछ क्वालिटीज़ हम अपने जेनेटिकली लेकर पैदा होते हैं जो हमको अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं वहाँ पर, ठीक है। अगला है आपका, पर्सनालिटी इज साइको फिजिकल इन नेचर। जो हमारी पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, वो हमारा मनोशारीरिक होता है। मनोशारीरिक, कल आलपोर्ट की जो डेफिनेशन थी तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, मनोशारीरिक का मतलब यहाँ पर आपका फिजिकल और मेंटल, ठीक है, फिजिकल और आपका इंटेलेक्चुअल, या आपका कॉग्निटिव, या आपकी साइकोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम बात करते हैं साइको में, तो हमारे क्या आ जाता है, हमारा इंटेलिजेंस आ जाता है, हमारा इमोशनल लाइफ आ जाती है, टेम्परामेंट आ जाता है, करेक्टर आ जाता है, मोरल आ जाता है। फिजिकल में हमारा फिजिकल अपीयरेंस जो हमको सामने से दिखता है। तो क्या है, पर्सनालिटी हमारा मनोशारीरिक प्रतिरूप है जिसमें हमारी इंटरनल क्वालिटीज़ और जो हमारा फिजिकल अपीयरेंस है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पर्सनालिटी इज कंटिन्यूअली एडजस्टिंग इटसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व हमारा होता है, हमको किसी भी नए एनवायरनमेंट में एडजस्टमेंट करने की एबिलिटी को प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप एनवायरनमेंट में जाते हैं, जैसे जैसे आप स्टेज पे जाते हैं, या किसी भी सिचुएशन में आपको डाला जाता है, भेजा जाता है, तो वहाँ पर आप रिएक्ट करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने आप को वहाँ पर क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं। और जो हमको वर्क दिया गया होता है, जिस परफॉर्मेंस के लिए गए होते हैं, जिस टास्क के लिए गए होते हैं, उन सिचुएशन में हम उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील करते हैं, हैंडल करते हैं और अपने आप को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जब हम किसी एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में जाते हैं तो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते हैं, ठीक है, हम प्राइमरी के क्लासेस में होते हैं, हम जाते हैं जूनियर के क्लासेस में, तो हम वहाँ पर एडजस्ट करते हैं। जूनियर के बाद हम जाते हैं इंटरमीडिएट की क्लास में, हम वहाँ पे एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं ग्रेजुएशन के क्लासेस में, हम वहाँ पे एडजस्ट करते हैं।
ग्रेजुएशन के बाद में जब आपकी जॉब लगती है, आप किसी फील्ड में जाते हैं, तो आप वहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो आपके सामने तरह तरह की कंडीशंस आती हैं, तरह तरह के इन्वायरमेंट आते हैं। उन इन्वायरमेंट को एडॉप्ट करने के साथ साथ में उनमें कैसे स्टेबिलिटी बनाए रखनी है अपनी, कैसे अपने परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाना है, तो वो काम है हमारा पर्सनालिटी का। इसके बाद में पर्सनालिटी हैज़ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स। पर्सनालिटी के अंदर आंतरिक और बाह्य कारक दोनों इंक्लूड रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम इंटरनल की बात करते हैं तो हम फिर से वही बात करेंगे, हमारा इंटेलिजेंस, इमोशनल लाइफ, टेम्परामेंट, करेक्टर, मोरल ट्रेट्स। इसके साथ साथ में हमारी थॉट, हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे वैल्यूज़ और हमारे जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं। और एक्सटर्नल की जब हम बात करते हैं, आर ऑब्जर्वेबल बिहेवियर डेट बी नोटिस, वो बिहेवियर जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसलिए हम पर्सनालिटी को बोल सकते हैं पर्सनालिटी इज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, आप किसी के साथ मिलते हैं, किसी के साथ उठते बैठते हैं, तब वो आपसे जब इंटरेक्ट होता है तो क्या होता है, आप उसके बिहेवियर को असेस कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई व्यक्ति कितना सोशल है, सोशेबिलिटी का एग्जांपल दिया है, कोई व्यक्ति कितना सोशल है, आप उसके वर्क के थ्रू, उसके कार्य करने की जो क्षमताएं होती हैं सोसाइटी में, किस तरह से वो काम करता है, किस तरह से लोगों को कनेक्ट करता है, किस तरह के हेल्दी रिलेशन रखता है लोगों के साथ में, लोगों की बातों को सुनता है, समझता है, अपनी बातों को कहता है। तो ये क्या होते हैं, इन एक्सटर्नल एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, हमारी पर्सनालिटी इंटरनल और एक्सटर्नल एलिमेंट से मिलकर बनती है। चाहे हम इसको बोलते हैं साइकोफिजिकल बोल लें, ठीक है, चाहे आउटर लुक, चाहे इनर लुक बोल लें। अगला है आपका, इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी इज रिलेटिवली स्टेबल। किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है मुख्यतः स्टेबल रहती है। देखो यहाँ पर बात हम करते हैं डायनामिक या चेंजेबल है। तो डायनामिक चेंजेबल का मतलब यहाँ पर होता है, जैसी कंडीशन आपको दी जाएगी वैसे आप रिएक्ट करेंगे, वैसे अपने आप को एडजस्ट करेंगे उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, आपकी पर्सनालिटी है हेजिटेशन वाली, शाई नेचर वाली, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और ना आपने कभी एक्सप्रेस किया है। अब ऐसा थोड़ी ना होगा आपको हम ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं वहाँ जाके आप गाना गाने लगेंगे, डांस करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपके नेचर में नहीं है वहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसा इन्वायरमेंट मिला नहीं होता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस कर पाए। लेकिन धीरे धीरे जब हम आपको उस इन्वायरमेंट में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पर इन्वायरमेंटल फोर्सेस आपकी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करेंगी और आपके पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करेंगी। जैसे लिखा है, इफ़ इट चेंज एट ऑल, इसको चेंज हो सकता है कैसे, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम और द रिजल्ट ऑफ सम इवेंट्स, कुछ टाइम के बाद में, कुछ समय के बाद में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होता है, कल भी आपको बताया था कि जब हम किसी नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, बात समझते हैं, उसको देखते हैं, उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, जब आपको फोर्स किया जाता है कि आपको ये काम करना है, तो अब आप वहाँ सोचते हैं कि ये काम तो हमको करना ही है, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे तो फोर्सफुली करेंगे। तो बार बार वो फोर्सेस जो आपको लगती हैं, वो इन्वायरमेंटल फोर्सेस हो सकती हैं, वो कल्चरल फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है, वो किसी टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं जो आपकी पर्सनालिटी को चेंज करने में मदद करते हैं। अगला है आपका, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक इन बिहेवियर। यहाँ पर बात हो रही, जितने भी लोग होते हैं सब आपके यूनिक होते हैं, हर किसी की पर्सनालिटी एक दूसरे से डिफर होती है। कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पर बात करें आइडेंटिकल ट्विंस की, दो जुड़वा बच्चों की, उनकी भी कैरेक्टरिस्टिक, उनके भी ट्रेट्स, उनके टेम्परामेंट, उनके वैल्यूज़, उनके थॉट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनकी थिंकिंग एबिलिटी में चेंजेस होते हैं। और इसको जानने के लिए आपको पढ़ना होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो पर्सनालिटी के टॉपिक को ख़त्म करने के बाद में हम पढ़ेंगे आगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, लेकिन अभी हमारा पर्सनालिटी ब्रॉड टर्म है तो इसको अभी हम काफ़ी पार्ट में आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर बात हो रही है, ईच इंडिविजुअल इज यूनिक इन बिहेवियर। प्रत्येक प्राणी अपने व्यवहार में अद्वितीय है, अनोखा है। तो कहने का मतलब, पर्सनालिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। यहाँ पर कहने का मतलब है, प्रत्येक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है उसके थिंकिंग का स्टाइल अलग हो सकता है, फीलिंग का स्टाइल अलग हो सकता है,
किस तरह से बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या हर किसी का व्यवहार अनोखा है या पर्सनालिटी यूनिक है आपकी। अगला है आपका पर्सनालिटी में भी चेंज। पर्सनालिटी चेंज हो सकती है, व्यक्तित्व हमारा चेंज हो सकता है अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। कुछ निश्चित परिस्थितियों में अगर हमको कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट दे दिया जाए, इस तरह की कंडीशंस दे दी जाएं कि हमारा बिहेवियर चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब हम बात करते कुछ हमारे लाइफ में ऐसे मेजर लाइफ इवेंट्स आते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, एज ए बर्थ ऑफ चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म होना, ठीक है, या डेथ ऑफ ए लव्ड वंस, किसी अपने प्रिय की मृत्यु हो जाना। इसके बाद में एक ऐसा सिचुएशन आता है, आपकी पर्सनालिटी में ऐसा चेंज आता है कि आपकी एंटायर पर्सनालिटी बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिल्कुल डिफर हो जाती है, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, दो पति पत्नी बहुत हैप्पीली मैरिड लाइफ पास कर रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, लेकिन उनके लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं, कुछ ऐसी टाइप की सिचुएशंस बन जाती हैं कि डिवोर्स की नौबत आ जाती है। अब यहाँ पर डिवोर्स होना एक ऐसा पर्सनालिटी दोनों की क्या करता है, डिस्टर्ब करता है कि उनकी पर्सनालिटी को आप डीपली ऑब्जर्व करेंगे और उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हमारे तत्व होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो हमारी पर्सनालिटी में, ये पर्सनालिटी के एलिमेंट्स के रूप में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका हो जाता है क्या, पहला हो जाता है आपका कॉन्शियसनेस, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, या जिसको हम बोल सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। तो पर्सनालिटी द सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इट मेक अस डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, जो कि हमको जानवरों से अलग करती है। क्यों? मनुष्यों में आत्मचेतना या सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है जो कि पशुओं में नहीं होती, एनिमल्स में नहीं होती, छोटे बालकों में भी नहीं होती है। आत्मचेतना का मतलब हमको, हमारे अंदर फीलिंग होती है, हम समझते हैं कैसे हमको सफलता प्राप्त होगी, अगर हम असफल हो जाते हैं कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, हमारे पास ईगो होता है, और हम यहाँ पर ये भी जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में क्या स्थिति है, क्या हमारा स्टेटस है, क्या लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ठीक है, या दूसरे के बारे में हम क्या सोचते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, सोशेबिलिटी, सॉरी सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये हमारा आत्मचेतन, ये पर्सनालिटी का, ये हमारी व्यक्तित्व का एक चेतना है, आधार है, ठीक है। अगला है आपका सोशेबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं सामाजिकता, ठीक है। और जो आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस है, इसको हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर होता है वो डिसिप्लिन होता है, हमारे द्वारा गवर्न होता है। अगला है आपका सोशेबिलिटी, सामाजिकता, ठीक है। इस सामाजिकता की जब हम बात करते हैं, सोशेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमारा सोशल एनवायरनमेंट और हमारे स्टिमुलस या सामाजिक पर्यावरण और हमारे उत्तेजना के आधार पर हम रिएक्ट करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, रिवील करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसा हमको स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाएगा सोशल एनवायरनमेंट में। और हमारा क्या होता है, सोशल कांटेक्ट में आने के बाद में, लोगों से इंटरेक्ट होने के बाद में, लोगों के साथ कन्वर्जेशन करने के साथ में, या उनके साथ में वर्क करने से हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। और हम सोशल बिहेवियर को देखकर, किसी और के बिहेवियर को देखकर उसको इवेल्युएट भी कर सकते हैं, उसकी कमियों को भी बता सकते हैं, उसकी अच्छाइयों को भी बता सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका यहाँ पर एडजस्टेबिलिटी, ठीक है। एडजस्टेबिलिटी में क्या है, यहाँ पर जो आपको ऊपर बताया गया था, एडजस्टेबिलिटी में हमारे सामने या किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म जब अपनी सोसाइटी और इन्वायरमेंट से अनुकूलन करने में या एडजस्टेबिलिटी करने में का संबंध, किसी भी इन्वायरमेंट में संबंध या वहाँ पर समायोजन करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल, आप नए जगह पे जाते हैं, आप लोगों को नहीं जानते हैं वहाँ पर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आप संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस कंडीशंस को, उस नई प्लेस पर आप अपने आप को बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाएँ। तो वहाँ पर क्या होता है, कोई भी व्यक्ति होता है अपनी सोसाइटी में, अपने इन्वायरमेंट से अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा इन्वायरमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन होना अति आवश्यक है। अगर हम अपने इन्वायरमेंट के साथ में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे तो हमारी पर्सनालिटी डाउन हो जाएगी और पर्सनालिटी आपकी डेवलप नहीं हो पाएगी और आपके बिहेवियर में एक चेंजेस दिखेंगे। अगर आप एडजस्ट हो जाते हैं पर्सनालिटी पॉजिटिव वे में रहेगी, और अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो पर्सनालिटी आपकी नेगेटिव वे में होगी, डाउन होगी। ठीक है, अगला आपका हो जाता है गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन। ठीक है, गोल ओरिएंटेड डायरेक्शन कहने का मतलब यहाँ पर है जब भी हमारी जो पर्सनालिटी होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे कुछ गोल होते हैं जो कि हमारे जीवन को, ठीक है, हमारे जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स, उन बैरियर्स को पार करने के बाद भी हमारा जो ध्यान होता है, जो हमारा अटेंशन होता है हमारे गोल के ऊपर होता है, जो आपकी पर्सनालिटी को पॉजिटिवली ग्रो करता है। अगला हमारा हो जाता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर। दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी कार्य को करने जाते हैं और आप इंटरनल मोटिवेट होते हैं। जब आप इंटरनल मोटिवेट होते हैं तो उस वर्क को बहुत ईजिली कर पाते हैं और आपको अपने जीवन में, ठीक है, क्या होता है, अपने जीवन में उनसे आगे बढ़ने के लिए जब आप अंतः प्रेरित होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं, तो बहुत जल्दी आप चीज़ों को क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं और आपकी पर्सनालिटी भी राइट वे में मूव होती है और आपका पॉजिटिवली डेवलपमेंट होता है वहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर हमारा अगला है फिजिकल मेंटल हेल्थ, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। देखो, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जब बात होती है, अगर आप फिजिकली फिट होंगे तो मेंटली फिट भी होंगे, और अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो आपके इमोशंस, आपका बिहेवियर, आपके कंट्रोल ऑफ इमोशंस, आपके तर्क जिनको हम लॉजिक बोलते हैं, आपकी थिंकिंग, सब आपकी राइट वे में रहेंगे और पर्सनालिटी को आपके राइट डायरेक्शन में मूव करेंगी। अगला है आपका इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समन्वय या एकीकरण करना। ठीक है, इंटीग्रेशन, इसमें क्या होता है, हमारे जो पर्सनालिटी है, हमारी साइकोफिजिकल का मतलब साइको हमारे मेंटल, फिजिकल हमारा फिजिकल जो सामने हमको दिख रहा है, कहने का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर का क्या है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हमारी शारीरिक क्रिया है, मानसिक क्रियाओं का कॉम्बिनेशन है पर्सनालिटी। ठीक है, अगला है आपका डेवलपमेंटल कंटिन्यूटी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विकास की निरंतरता। ठीक है, विकास की निरंतरता में क्या होता है, यहाँ पर होता है कि हमारा जो पर्सनालिटी होती है स्टेबल नहीं रहती है, जैसी जैसी कंडीशंस आती हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जैसे जैसे वर्क्स हमारे होते हैं, वैसे वैसे हमारी पर्सनालिटी में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एक दो को और इंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा हो जाता है रिसोर्सफुलनेस, साधन पूर्णता या युक्ति पूर्णता। यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति के पास इननेट पावर्स होती हैं, या जिनको हम बोलते हैं नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ या बेसिक इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्तियाँ, और जो हमारी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए, ठीक है, विभिन्न साधनों, विभिन्न युक्तियों या विभिन्न रिसोर्सेज को हम ढूंढते हैं। ठीक है, और उनकी पूर्ति के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए हम में कुछ विशेष कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंटरेस्ट, हमारी टेंडेंसी, हमारे विल पावर, हमारे ट्रेड्स, जो क्या होता है हमने इन्वायरमेंट से गेन किए होते हैं, और हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट हमको प्रेरित करते हैं कि ये काम कैसे किया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यवहार का एक निश्चित लक्ष्य भी होता है, ठीक है, जिसको हम कैसे गेन कर सकते हैं, रिसोर्सफुलनेस के थ्रू। अगला आपका एक और यहाँ पे हम रख सकते हैं टोटलिटी, कहने का मतलब आपका जो बिहेवियर होता है, आपके अंदर जितनी क्वालिटी होती सब आपके एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं, किसी को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका रहेगा बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक।
व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक आपके 5 से 10 मिनट नॉर्मली रहेगा, लेकिन इसके बाद में हम बात करेंगे जो आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप थ्योरीज की। टाइप थ्योरीज में कौन कौन आते हैं, आपके नाम सुने होंगे आपने, हिप्पोक्रेट्स, क्रेसमर, जुंग, सेल्डन, स्प्रेंगल, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हो जाएगी, यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रेस्ट थ्योरी की, डिस्पोजिशनल थ्योरी। यहाँ पर हम बात करेंगे आलपोर्ट की थ्योरी की, रेमंड कैटल की थ्योरी की और हैंस आइजेंक की थ्योरी की, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे साइकोडायनामिक थ्योरी की, मनोगत्यात्मक सिद्धांत। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिगमंड फ्राइड के मनोलैंगिक अवस्था या सिगमंड फ्राइड साइकोसेक्सुअल स्टेज थ्योरी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास के चरण, एरिक एरिक्सन स्टेज ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। हम डिस्कस करेंगे एडलर का व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत या एडलर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। हम डिस्कस करेंगे युंग का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान का सिद्धांत, जुंग्स थ्योरी ऑफ एनालिटिकल साइकोलॉजी। जैसे आप जुंग की थ्योरी पढ़ते हैं तो आप देखते होंगे नेट का एग्ज़ाम है, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, जीडीसी का एग्ज़ाम है, पीजीटी का एग्ज़ाम है, या कभी कभी टेट में पूछ लिया जाता है। जहाँ पर जुंग ने बात की है आर्कीटाइप की, पर्सोना, एनीमा, एनीमस, शैडो या साइकोलॉजिकल टाइप जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, साइकिक एनर्जी, लिबिडो की बात की है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लेन का वस्तु संबंध सिद्धांत, ठीक है। क्लेन्स ऑब्जेक्ट रिलेशन थ्योरी। हम बात करेंगे हॉर्नी का मनोविश्लेषण सामाजिक सिद्धांत, कैरेन हॉर्नी साइको एनालिटिकल सोशल थ्योरी। हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ह्यूमनिस्टिक साइको एनालिसिस थ्योरी या फॉर्म का मानवतावादी मनोविश्लेषण सिद्धांत। हम बात करेंगे सुलिवान्स इंटरपर्सनल थ्योरी, मोरिस थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इस तरह के हम बहुत मेजर टॉपिक्स पर बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके नेट जेआरएफ के एग्जामिनेशन के लिए। इसके साथ साथ में आपके जो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पर भी आपको हेल्पफुल होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।